नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। और आज इस वीडियो में मैं एक म्यूरल बनाने वाली हूँ बैकग्राउंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैंने एक चैनलिंग को भी मर्ज किया है। ये बहुत ही खूबसूरत म्यूरल है और मैं इसे आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन साइड बाय साइड मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इंटेंस कलेक्टिव मैसेजेस मुझे मिले हैं। ये सेक्रल चक्रा हीलिंग को ध्यान में रख के भी करी गई है, क्योंकि क्रिएटिविटी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों से आती है। इस दीवार को वाइट पेंट किया था बॉयज़ ने और फिर मेरे लिए जगह बनाई ताकि मैं यहाँ पे आके अपना म्यूरल पेंट कर सकूँ। ये म्यूरल ऑल्सो ऑटो पेंटिंग के जोन में किया गया है, क्योंकि मुझे लिटरली नहीं पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। तो आज की कलेक्टिव रीडिंग है कुछ इस तरीके से। ये मैंने मैसेज गाड़ी में ही लिख के रख लिए थे, तो अब मैं साइड बाय साइड इसे पेंट करूंगी और आपको मैसेज दूंगी। तो सोल फैमिली, ये रीडिंग आपको परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में मिल रही है और कुछ फेक लोग मुझे आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं। इस कलेक्टिव एनर्जी में, इस रीडिंग में आपको मदद मिलेगी उन लोगों से बचने में, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में। कई बार आप उन लोगों से फिजिकली दूर नहीं हो सकते हो, लेकिन आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो मेंटल सेपरेशन करके। सुपर थैंक्स के लिए, मेंबर्स के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रियंस को भी धन्यवाद। और मुझे आप सब लोगों को देख के ये भी लगता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो इस फ्रीक्वेंसी में हैं, अनकंडीशनल लव से भरी फ्रीक्वेंसी। कितनी ही खूबसूरत बात है ये पूरे विश्व के लिए, क्योंकि ऐसे प्यार में कोई लस्ट नहीं होता, ऐसे प्यार में कोई वासना नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर आप इस तरह के व्यक्ति हो तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आसान नहीं होगा, क्योंकि इस दुनिया में लस्ट ज़्यादा एक्टिव है और आपको अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट करने में तकलीफ आई होगी। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग रहे होंगे जिन्होंने आपको आपकी रियलिटी प्रोजेक्ट करने नहीं दी होगी, मगर आप फिर भी कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग बात है। यहाँ पे मुझे एक फ्रेंडशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है जो आपको ड्रेन करते हैं, और ये अच्छी और बुरी नहीं है। मैं इसे अच्छा बुरा इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलता है एंड यू लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो कोई ऐसा फ्रेंड है जो हमेशा आपको ऐसा फील कराता है या कराती है कि अरे वो बहुत दुखी हैं, मिजरेबल हैं, आपके पास बार बार एडवाइस लेने आते हैं, लेकिन आपको ड्रेन करके वो चले जाते हैं। कुछ आपकी ना एडवाइस मानते हैं ना उसको फुलफिल करते हैं, कोई बात को उल्टा ऐसा भी करते हैं कि आप उनको बहुत अपलिफ्ट करते हो, बहुत उनको समझाते हो, और वो एट दी एंड आपको ही ये फील करा देते हैं कि आप बड़े बेवकूफ़ हो उनको समझा के, क्योंकि करना तो उन्होंने वही है जो उनका मन कर रहा है। आपके आगे वो ये ज़रूर बोलेंगे कि यार ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा है वैसा, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, बट कोई ऐसा एक्शन ही नहीं लेंगे कि यार इसको मैं करेक्ट कैसे करूं। ये जो भी आपका दोस्त है, लड़का लड़की, वो सोशल मीडिया में अपनी लाइफ को ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत अमेजिंग लाइफ है उनकी, तो बहुत खुश है वो, बट अंदर से वो जो आपसे शेयर कर चुके हैं वो उसका बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में आपको ये लग रहा है कि आइंदा से आप इस इंसान को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी एनर्जी ड्रेन कर ली काफ़ी ज़्यादा। आप उनके लिए दुखी हो रहे हो, उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, उनको अपलिफ्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि आपकी सेल्फलेस प्रेयर्स और आपकी पॉजिटिव एनर्जी ने उनको बहुत अच्छा महसूस कराया। आपने उनको गॉड से जोड़ा, आपने उनको कहा कि आप सरेंडर करो सोर्स को, जिसकी वजह से वो अच्छा फील करने लग गए। लेकिन फिर जैसे ही वो सही हुए, वो व्यक्ति वही राक्षसी असुरी काम करने लग गए। ऐसे लोग वही होते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उन्हें भगवान की याद आती है। ये लोग मंदिर भी जाते हैं तो सिर्फ कुछ मांगने के लिए। ये किसी एंजेलिक पर्सन के पास भी जाएंगे, किसी हीलर थेरेपिस्ट के पास जाएंगे या किसी से हेल्प लेंगे, तो तब ये एकदम से डरे हुए रहते हैं ना, तो एकदम से अच्छे से सुधरने की बातें करेंगे। पर जैसे ही इनकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, वापस से ये दुनिया के हर वो काम करने लग जाते हैं जो इन्हें नहीं करने चाहिए। वापस से अपनी ईगो पे चले जाते हैं, वापस से अपनी शरीर से रिलेटेड जो भी प्लेजर रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सब में वापस चले जाते हैं। एज इट इज़ इस व्यक्ति की जो भी हैबिट पैटर्न्स है वो अच्छी नहीं है, एडिक्शंस भी हैं इनको। इस इंसान की जो हिपोक्रेसी है उससे आपको इरिटेशन भी होती है, दे गेट ऑन टू योर नर्व्स बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन आपने भी ये बात सोची है कि हो सकता है जो भी हुआ वो गॉड की मर्जी से हुआ, वो आपके पास आए, आपने उन्हें समझाया, ये आपके लिए लेसन था। बिकॉज डूअर आप नहीं हो, डूअर तो सोर्स ही है। तो सोर्स ने आपको निमित्त बनाया, एक माध्यम बनाया उनको समझाने के लिए। अब आगे जाके उनको ये एडवाइस याद रहेगी कि आपने
उन्हें सही चीज़ बताई थी, सही रास्ते पे जाने के लिए बोला, लेकिन अब वो उनके ऊपर है वेदर वो उस एडवाइस को ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि दो नाव में सवार होकर इंसान ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं वो उसे या तो एक नाव से गिरेगा या उसे एक नाव चूज़ करनी पड़ेगी। इस व्यक्ति का सोशल स्टेटस इतना बुरा नहीं है, इनके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपके पास नहीं होंगी, लेकिन आपके अंदर वो लालच नहीं है, आपके अंदर वो मटेरियलिज्म नहीं है जो इस व्यक्ति के अंदर है। ये एक भी हो सकता है, ये एक पूरा गैंग भी हो सकता है। इनके लिए आप सही इंसान हो जो इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ है और आपको ये भी लगता है कि बाकी बहुत से लोग हैं दुनिया में जो काफ़ी गलत हैं, काफ़ी बुरे हैं। ये व्यक्ति इतना बुरा या बुरी नहीं है। आई मीन दे आर नॉट सो बैड। लालची हैं, मटीरियलिस्टिक है, बाकी बहुत सी बुराइयां हैं, बट दिल के इतने बुरे नहीं हैं। तो आपने अब जो भी किया वो आपने सरेंडर करके किया है। और आप क्यों ये चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हो? क्योंकि आपको ना तो इनके बारे में ज़्यादा सोचना है, ना इनको इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि जितना आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ही पॉजिटिव एनर्जी लेके ये इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। अगर आपने इनको इतनी एनर्जी नहीं दी होती तो अभी इनकी बहुत बुरी हालत होती, लिटरली बहुत बुरी हालत होती इस इंसान की, एनर्जेटिकली, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। आपने इतनी हिम्मत दी इनको, बदले में इन्होंने आपको शायद थैंक यू भी नहीं बोला। ना इनको लगा कि हाँ मेरी दोस्त ने या मेरे फ्रेंड ने मुझे इतना समझाया तो कम से कम मुझे यार उसके लिए भी कुछ सोचना चाहिए, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, कहना चाहिए। ये गिवर नहीं है ये इंसान, ये सिर्फ एक टेकर है। कभी ना कभी इनका समय आएगा, हो सकता है ये सुधर जाए, इनको रियलाइज़ हो जाए। क्योंकि आपके पास भी ये शायद तभी आए जब इनका आना वापस लिखा था, और हो सकता है आपने इनको अवॉइड किया हो पहले भी कुछ ऐसा हुआ हो। तो मुझे अलग अलग तरह के सिचुएशंस वाली एनर्जी फील हो रही है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये भी रियलाइज़ करें कि हर इंसान स्पिरिचुअली इतना मैच्योर नहीं होता, और आपने यही रियलाइज़ किया है कि हर इंसान स्पिरिचुअली इतना मैच्योर नहीं है कि वो हर कॉन्सेप्ट को या हर बात को समझ सके। इसीलिए गोइंग फॉरवर्ड आपने उनसे उतनी बात ही नहीं करनी है, उनको इतना टाइम ही नहीं देना अनलेस वो कोई चेंज दिखाएं अपने अंदर। अभी फ़िलहाल जैसे वो व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं आपके, जो भी है आपके सराउंडिंग में, आपकी पेरिफेरी में, आपको भी ये फील हो रहा है कि यार ये सुधरने की बजाय तो उल्टा और बिगड़ गया, तो इसकी मैंने हेल्प क्यों करी? चलो कर दी तो कर दी, लेकिन आगे से मैंने इस इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है जब तक कि ये मुझे जेन्युइन चेंज दिखाए। और इस केस में भी आपको लगता है कि मे बी सोर्स हैज़ मेड यू द निमित्त, ताकि वो व्यक्ति चेंज हो सके। अगर जब आप ही डिसिप्लिन में नहीं होंगे, यानी कि पर्सनल डिसिप्लिन की बात नहीं कर रही हूँ, हम जब दूसरों से भी बात करते हैं तो हमें एक डिसिप्लिन, एक प्रोफेशनलिज्म, एक सर्टन टाइप ऑफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। आप उन्हीं को दीजिए कोई चीज़ जो डिज़र्व करते हैं। जिसने मेहनत ही नहीं करी, जिसने कुछ हेल्प नहीं करी किसी की, या कोई सेवा भाव नहीं दिखाया, या चेंज होने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करी, किसी को भी आप ये लड्डू फ्री में तो नहीं दे सकते हैं, राइट? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए डिज़र्विंग होना ज़रूरी है, और ये प्यार में भी अप्लाई होता है। और इसी बात से मैं मूव ऑन होती हूँ एक ऐसे रिलेशनशिप में जो रोमांटिक हो सकता है। फ्रेंडशिप की तो हमने बात कर ली, यहाँ पे मुझे आपके पास एक आसपास एक रोमांटिक कनेक्शन भी दिख रहा है। एक नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी टाइम से भी हो सकता है किसी की लाइफ में इतने टाइम से नहीं है, या फिर इनके जैसे ही लोग बार बार आते जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है ये इतने मिजरेबल नहीं है जितना ये आपके सामने प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि जो इनकी अपनी लाइफ है ये एक कैंडल स्टैंड रिलेशनशिप आपके साथ रखना चाह रहे हैं और आपको यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी एक ज़िंदगी है, एक अलग दुनिया है जिसमें ये सोशली किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। लेकिन हो सकता है कई सालों से या काफ़ी समय से ये आपके साथ भी एक अलग तरीके का कॉन्वर्सेशन करते हैं, जिसमें ये आपसे कहते हैं कि ओ आई एम इन लव विद यू, यू आर माई राइट चॉइस, यू आर दिस, यू आर दैट। तो आपके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप कर रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ उन्होंने रिवील नहीं किया है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है जो उनके लिए बहुत मायने रखता है या रखती है।
ये चीज़ उस व्यक्ति की बहुत गलत है, क्योंकि जो इंसान ऑनेस्ट ही नहीं है, जो फाउंडेशनल लेवल पे ही ऑनेस्ट नहीं है, जो एक झूठा या झूठी है, वो आपके पास क्यों आ रहे हैं बार बार एक एनर्जी वैम्पायर के रूप में, वो भी आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए। खुद तो अपनी ज़िंदगी में ये इंसान मज़े कर रहा है या कर रही है, लेकिन आपको हमेशा ऐसे दिखाएंगे कि भाई तुम ना मेरे साथ टाइड अप रहो, तुम मेरे साथ फंसी रहो या फंसे रहो। क्यों? आपको बदले में ये इंसान कुछ नहीं दे सकता या दे सकती, ये मैं आपको गारंटीड बोल सकती हूँ। ना आपको ये धन से आपकी मदद करेंगे, ये सिर्फ बातें करते हैं। बातों के जो होते हैं ना बादशाह, बातें करने में बहुत आगे हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना। ये व्यक्ति एक बैड प्रोवाइडर भी है, यानी कि जिनके भी साथ ये जुड़े हुए हैं इस वक्त लाइफ में, ये उन्हीं पे को डिपेंडेंट हैं। जो एनर्जी है ये किसी और पे निर्भर है, धन के लिए, ख़ास तौर से अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, धन के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। इनका जो सोशली एक्सेप्टेबल रिश्ता है वो भी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि कोई किसी के साथ प्यार के लिए नहीं जुड़े हैं, वो समझ रहे हैं, किसी मटीरियलिस्टिक रीज़न की वजह से दूसरे इंसान के साथ जुड़े हैं, और ये बदल नहीं सकते हैं। इनकी यही नियति है, यही इनकी किस्मत है। आप इनकी लाइफ में क्यों आए हैं? क्योंकि आप बहुत लोगों की ऐसी लाइफ में जाएंगे जहाँ पे आप उनको दिखाएंगे ऑथेंटिक होना क्या होता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आप उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली यहाँ पे उस पर्पस से नहीं आए जिस पर्पस से आप आए हो। जिस व्यक्ति के साथ ये भी रिलेशनशिप में है वो भी एक कोडिपेंडेंट व्यक्ति ही है, क्योंकि वो इंसान भी इस इंसान के साथ सिर्फ इसलिए है, किसी और मटेरियलिस्टिक रीज़न की वजह से। वो शक्ल सूरत हो सकती है, गुड लुक्स हो सकते हैं, या फिर इनके बात करने का तरीका हो सकता है। आप इनके साथ अच्छे हैं और हो सकता है आपके साथ अच्छे हैं, हो सकता है आपको बहुत पसंद भी करते हो, क्योंकि सच्चाई चीज़ ही ऐसी है, ऑथेंटिसिटी चीज़ ही ऐसी है जो हर इंसान को चाहिए अपनी लाइफ में। पीस ऑफ माइंड हर किसी को चाहिए, पर वो उसे हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके जितना सैक्रिफाइस भी तो नहीं कर सकते ना। आपने जो चुना है अपनी ज़िंदगी में, आपने सैक्रिफाइस किया हर बारी दूसरों के लिए कि दूसरे खुश रहें। जाओ भाई, जिसको जो चाहिए तुम वो ले लो। इनके केस में भी आपने यही किया होगा कि तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, मैं ही हट जाता हूँ या हट जाती हूँ तुम्हारे रास्ते से। लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग आपकी मदद करने के लिए डिवाइन एनर्जीज ने आप तक पहुंचाई है। क्यों पहुंचाई है? क्योंकि वो जो आपसे ले रहे हैं, आपसे जो प्राप्त हो रहा है उनको, उसकी वजह से आप खुश मत होइए इतना, क्योंकि आप इससे भी बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आपको अपने जीवन में उन्हीं लोगों को जगह देनी है, वो वाली जगह जो ये चाह रहे हैं या आप इनको दे रहे हो, मेंटली भी, इमोशनली भी, जैसे भी, वो जगह आपको इन्हें नहीं देनी है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंस और अटेंशन ये आपको दे रहे हैं वो सिर्फ ब्रेड क्रम्स हैं। आप ब्रेड क्रम्स डिज़र्व नहीं करते हो, आप इससे बहुत ऊपर हो। मैं आपको सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं ले जा रही हूँ, मैं आपको सच की तरफ ले जा रही हूँ। अपने अंदर झांकिए, शीशे में देखिए। अगर शीशे में नहीं दिख रहा तो इसका मतलब उस शीशे को साफ करने की ज़रूरत है। जितना शीशा क्लियर और साफ होगा उसी में आपको सोर्स दिखेंगे, उसी में आपको डिवाइन दिखेंगे। डिवाइन दिखेंगे तो ही आप खुद को देख पाओगे, या खुद को देख लो तो उसमें भी आपको डिवाइन दिख जाएंगे। पर खुद को सही में देखना ज़रूरी है, सच में देखना ज़रूरी है। और आप ये झूठ, ये कैंडलस्टाइन रिलेशनशिप, ये सीक्रेसी डिज़र्व नहीं करते हो। आप ऑनेस्ट लोगों को डिज़र्व करते हो। हाँ, आपसे कोई बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ उठ बैठ रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल वे में, तो ठीक है, पर इतनी ज़्यादा किसी को अपनी लाइफ में घुसने की आप हिम्मत मत दो, स्पेस मत दो, इतना राइट मत दो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। हो सकता है आपको ये वाले मैसेजेस ऑलरेडी आपको इमोशनल लेवल पे, साइकिक लेवल पे, टेलीपैथिक लेवल पे मिल चुके हैं। मैं सिर्फ रिपीट कर रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ एज अ मीडियम। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है आपकी लाइफ में जब आपको फेक बॉन्ड्स को अपनी एनर्जी नहीं देनी। ये है लकी, ये प्यारा पपी है, बहुत ही क्यूट पपी। आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये भी इस रीडिंग का हिस्सा है। ये अभी मेरे साथ खेलना चाहता है, इसको मेरी अटेंशन चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपके सामने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि लकी के अंदर बहुत पेशेंस है। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन में था और इसको मैंने रेस्क्यू किया एक और सिटी से। दूसरी सिटी में मैं गई थी, वहाँ से मुझे इसको रेस्क्यू करना पड़ा। और मुझे ये लगता है कि अगेन
हर चीज़ जो है वो लॉर्ड ही करते हैं, सोर्स ही करते हैं, हम लोग सिर्फ एक माध्यम हैं। और ये जो मोमेंट ये मेरे सामने है, ये बहुत ही प्राइसलेस है, इसे पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। इस मोमेंट के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट करना पड़ा इस बच्चे को यहाँ तक लाने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने इसका रेस्क्यू नहीं किया, इन मैनी वेज इसने मुझे रेस्क्यू किया है और हम सबको रेस्क्यू किया है। ये पूरा रेस्क्यू बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली चार्ज था। और आप मेरे चैनल एनिमल मदर व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसकी स्टोरी को देख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट लिखिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस वीडियो को सुन के, इस चैनलिंग को सुन के यहाँ तक आए हैं। तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं भी आपकी तरह पहले बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी फ्री फंड में दे रही थी, एडवाइस कर रही थी, हेल्प कर रही थी, उनके साथ इधर से उधर मारी मारी फिर रही थी। मुझे भी ये पता नहीं था कि मुझे इनके साथ अपना टाइम स्पेंड नहीं करना है। विद टाइम, विद इनर वर्क, धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो लोग डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, इनसे बचने के दो तरीके हैं। पहला तो आपको ये रियलाइज़ करना है कि आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है बेकार के लोगों में। आपके अंदर 100% ये नार्सिसिस्टों की भेंट है कि आप पीपल प्लीजिंग एनर्जीज़ में चले गए हो और फिट इन होने के लिए या अटेंशन के लिए, प्यार के लिए, किसी भी रीज़न के लिए, दोस्ती के लिए आप एनर्जी वैम्पायर्स को लिटरली पैम्पर कर रहे हो, उनके टैंट्रम्स उठा रहे हो अननेसेसरीली। वो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो खुद आप पे डिपेंड हो रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड हो रहे हैं, जो दूसरों की दया के बिना कुछ नहीं कर पा रहे, अपना जीवन तक नहीं जी पा रहे, वो इस तरह की सर्वाइवल एनर्जी में है जिसमें मटीरियलिस्टिक भौतिक सुख इतने सारे हैं लेकिन वो उन सभी सुखों के गुलाम है। वो केज में है, पिंजरे में है वो, ठीक है, सोने के पिंजरे में। वो जो सोने के पिंजरे में है वो आपको कैसे आज़ाद कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। तो इन लोगों पे आप अपनी एनर्जी ज़ाया ना कीजिए, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ से बचने का एक सिंपल तरीका है, अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, जो बीत गया उसे जाने दो। यही सोचो कि जहाँ जहाँ अभी तक आप गए, जिन जिन लोगों से मिले, जो भी आपने फ्रेंडशिप्स निभाई या रिलेशनशिप हुए या जो भी हुआ, रिश्तेदारों को आपने अटेंशन दी, XYZ जो भी स्टोरीज थी, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब चला गया। और वहाँ भी आपको सोर्स ने ही निमित्त बना के, मीडियम बना के भेजा था। करने वाले सोर्स ही हैं। इस बच्चे का मैंने कहा ना, रेस्क्यू मैंने नहीं किया, सोर्स ने किया है। मैं सिर्फ एक मीडियम थी, मुझे वहाँ पे भेज दिया, उसका पूरा प्रॉब्लम मैंने देखा, उसकी तकलीफ़ देखी। जो वहाँ के लोग जो उसे तकलीफ़ शायद पहुँचा रहे थे अनजाने में ही सही, पर उन्हें नहीं दिख रही थी। उनके हिसाब से तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे इसके साथ। सेम चीज़ नार्सिसिस्ट कर रहे हैं आपके साथ। नार्सिसिस्ट को तो ये लग रहा है वो आप पे फेवर कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट को तो ये लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक ग्रेट कर रहे हैं वो आपके साथ, ग्रेट चीज़ें, पर एक्चुअली में वो आपके साथ गलत ही कर रहे हैं। पर आपको भी इस बात का रियलाइजेशन होना चाहिए। और अब तक जो हुआ वो डेस्टिनी में था, वो होना ज़रूरी था। तो अगर वो आपके साथ बुरा नहीं करते, गलत नहीं करते, या आप उन सिचुएशन में नहीं होते जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो आप डुअलिटी को कैसे एक्सपीरियंस करोगे, पोलैरिटी को कैसे एक्सपीरियंस करोगे? लेकिन अब वो एक्सपीरियंस हो गया ओवर। अब आपको उस एक्सपीरियंस में बार बार घुसने की ज़रूरत नहीं है। घुसो तो यही सोच के घुसो कि मैं नहीं हूँ यहाँ पे, सोर्स ही है हर चीज़ के करता धरता। जहाँ आपकी ये मैं ख़त्म हो जाएगी, क्रेडिट लेना ख़त्म हो जाएगा, किसी की हेल्प करने का भी, तो बहुत रिलीज़ हो जाएंगी चीज़ें, आपको बहुत आराम मिलेगा। आपका जो बैगेज है ना, जो बोझा लेके आप चल रहे हो इतने सालों से, वो बोझा आपका हट जाएगा। क्योंकि आप कर ही नहीं रहे तो फिर आप पे बोझा आएगा कैसे? करने वाला कोई और होगा। तो ये जो भी आपके साथ हुआ है, इन अ वे अच्छा ही हुआ है, बुरा ये भी नहीं हुआ है, बट इससे ज़्यादा करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, नार्सिसिस्ट कभी आपका भला नहीं चाहेंगे, कभी आपका भला नहीं करेंगे जब तक कि आप अपना भला करना शुरू ना करो। क्योंकि नार्सिसिस्ट को ये नहीं रियलाइज़ होता कि आपको हर्ट हो सकती चीज़ें, या आपको वो चाहिए, या आपको वो मिलना चाहिए तो साइड कर दो, चलो आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तो सोर्स को पता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं चाहिए,
नार्सिसिस्ट थिंग्स कि जो भी चाहिए उनको चाहिए। तो आपको ही रियलाइज़ करना पड़ेगा और आपको उसमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने आपको ऑलरेडी इतना हर्ट किया है लाइफ में या फिर इतना यूज़ किया है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्रामिंग। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सब कुछ प्रोग्रामिंग पे ही है, और ये प्रोग्रामिंग भी इतनी अमेजिंग चीज़ है ना, ये आपको असेंशन पे ही ले जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ऑल्दो आई एम डूइंग दिस कलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि हर चीज़ स्टेज के हिसाब से भी होती है ना। डॉक्टर भी आपको दवाई सारी एक दिन में तो नहीं खाने को बोलता, कोर्स कराता है डॉक्टर। 10% आपको आज मिलेगा, 20% फिर मिलेगा, 30% और मिलेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। जितना बढ़ेगा उतना आपको रियलाइजेशन होगा कि जो भी बुरा मेरे साथ हुआ वो अच्छा हुआ। लेकिन वो मैं आपको आज नहीं बता सकती हूँ। आज के लिए तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको अपना भला खुद ही करना है, आपका भला कोई और नहीं करेगा। सोर्स आपके साथ है, वो अलग बात है। ये मेरे सामने काफ़ी देर से कुछ बच्चे खेल रहे हैं और ये अचानक से ही इस जगह पे आ गए। यूजुअली यहाँ पे बच्चे खेलते नहीं हैं। जब कोई ऐसी रैंडम चीज़ हो जाती है ना चैनलिंग के बीच में, तो वो भी एक मैसेज होता है। यहाँ पे मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में भी बताया जा रहा है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इनर चाइल्ड को बहुत ठेस पहुँची है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि अगर आप लवर्स को और रोमांटिक चीज़ों को साइड रख दो, तो पेरेंट्स भी आपके ऐसे ही मिले जिन्होंने आपको सिर्फ यूज़ ही किया है, बचपन से आपका यूज़ किया है, आपको एक गधे की तरह यूज़ किया है। गधे बड़े क्यूट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, मेहनत करते रहते हैं, कभी किसी से सवाल नहीं पूछते कि भाई इतना बोझा क्यों दिया मुझे, चुपचाप बोझा ढोते रहते हैं और ऐसा करते करते मर भी जाते हैं कई बारी। तो ये जो पेरेंटिंग आपको मिली है ये बहुत ही गलत मिली है। हो सकता है आप अपनी फैमिली में एक ऐसे चाइल्ड रहे हो जो एम्पैथेटिक था इतना कि हर किसी ने अपना बोझा उसके ऊपर डाल दिया। कोई डिप्रेस्ड है तो उसको आप, छोटे से बच्चे हो उसको समझा रहे हो, कोई रो रहा है तो उसको आप समझा रहे हो, कोई सुसाइडल है तो उसको आप समझा रहे हो, किसी की पॉवर्टी है पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो। बाकी सिबलिंग्स नहीं कर रहे, बाकी कजन्स नहीं कर रहे। उनको तो जो चाहिए वो ज़मीन पे लोट लोट के भी ले रहे हैं, रो रो के भी, और उनको दे रहे हैं। लेकिन आपके केस में हर चीज़ एक्सेप्टेबल थी कि इस बच्चे को अभाव में जीने दो। ये बच्चा बचपन से ही सिर्फ दूसरों का ही केयर कर रहा है। वो खुद बच्चा है पर वो सारे बच्चों को पैम्पर कर रहा है, सबको केयर कर रहा है। और ये हम देखते हैं जब हमारे पास कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं जो ये स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, लेबरर्स के बच्चे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी अपनी कमर पे एक और छोटा भाई या बहन जो कि 1-1.5 साल का बच्चा होता है उसको कैरी करके घूम रहे होते हैं, क्योंकि माँ बाप ने तो बस बच्चों की लाइन लगा दी, पैदा कर दिए खूब सारे बच्चे। अब वो जो घर का सबसे बड़ा बच्चा है जो कि मे बी सिर्फ 8 या 10 साल का ही है, 6 साल का, 5 साल का भी हो सकता है, वो खुद एक बच्चा है, पर उस छोटे से बच्चे को अपने छोटे भाई बहन की ड्यूटी पकड़ा दी कि लो भाई इसको सारा दिन तुम कैरी करके घूमो, तुम मत पढ़ो लिखो, तुम तो हो ही इंटेलिजेंट, तुम तो कर लोगे। ऊपर जो है उसको एकदम स्ट्रांग बना दिया, क्योंकि वो पेरेंट्स जो है वो खुद इमेच्योर हैं। अगर वो मैच्योर पेरेंट्स होते तो पहली बात तो फालतू में इतने बच्चे पैदा नहीं करते जब तक कि वो रेडी नहीं होते, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं थी, चलो उन्होंने कर दिए। अब उन बच्चों को पाल नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो किस पे थोपे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसी पे थोपेंगे ना जो या सबसे पहले आया है या फिर वो जो बच्चा उन सब में से सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअली मैच्योर है, जो उनकी समझ में नहीं आ रहा, जो एक बच्चा है ही नहीं है, वो एडल्ट बन गया इन लोगों की वजह से ही। वो बाकी एडल्ट्स इतने स्वार्थी हैं या फिर इतने मटीरियलिस्टिकली इंक्लाइंड हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही वो बुरे हैं, प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग में इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा कि ये उनको बुरा या अच्छा बनाने के लिए नहीं है। वो अच्छे भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो भी दिल के अच्छे हो सकते हैं, उनको खुद भी नहीं पता वो गलत कर रहे हैं, इंटेंशनली शायद गलत ना कर रहे हो। किसी किसी केस में कर सकते हैं इंटेंशनली भी, किसी किसी केस में बहुत ईवल पेरेंट्स भी होते हैं, ईवल एडल्ट्स होते हैं। पेरेंट्स अच्छे होते हैं, बाकी एडल्ट्स बहुत ईवल होते हैं, ईवल टीचर्स होते हैं, ईवल ट्यूटर्स होते हैं। पर इस कलेक्टिव रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस में तो वो ईवल नहीं थे, ठीक है, अनइंटेंशनली वो ऐसा कर रहे थे। पर
भोगना तो आपको पड़ा ही, लेकिन आपने इसलिए नहीं भोगा क्योंकि आपको अपना कर्मा रिलीज करना है। स्पेशली अगर आप इस चैनलिंग से रेजोनेट करते हो तो आपने इसलिए भी भोगा क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग का हिस्सा था और आपको उससे सीखना था और आप यहाँ पे वॉलंटियर करने आए हो। जैसे ही आप इस चीज़ को हील कर लोगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग रोल के लिए आए हो। और जहाँ आपने इन नार्सिसिस्टों को माफ़ कर दिया, जहाँ आपने नार्सिसिस्टों को माफ़ कर दिया और जहाँ आपको समझ में आ गया कि ये सब विक्टिम्स हैं सोसाइटल प्रोग्रामिंग और कंडीशनिंग के, तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे अमेजिंग लेवल पे आ जाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यू आर गोना बी द मोस्ट इंडिपेंडेंट पर्सन आउट देयर। फिर आपको कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं लगेगा। ये डुअलिटी से सिंगुलैरिटी का सफ़र है, जिसमें हम डुअलिटी को भी बुरा नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे डुअलिटी बहुत ख़राब है। अगर ख़राब होती तो विष्णु बार बार यहाँ राम कृष्ण या फिर वामन अवतार में, नरसिंह अवतार में, कुरुमा अवतार में, मत्स्य अवतार में बार बार नहीं आते इस प्लैनेट को प्रिजर्व करने। कुछ तो होगा इस प्लैनेट पे, कोई तो ऐसी बात होगी पृथ्वी में, धरती पे। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको एस्ट्रोलॉजी करके बता रहे हैं, आप उन सबसे एक बार जाके एक बात पूछना कि आप मेरी पत्री तो देख रहे हो, आप सारे प्लैनेट्स देख रहे हो, परंतु इसमें पृथ्वी कहाँ है? 9 ग्रहों की आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, परंतु आपने जो मेन ग्रह है पृथ्वी, उसके बारे में तो बताया ही नहीं। कहाँ है पृथ्वी की लोकेशन, कहाँ, वेयर इज़ पृथ्वी? ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि 90% क्या 99.9% एस्ट्रोलॉजर्स आपको इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगी कि वो पृथ्वी कहाँ है और क्यों है। और ये डीप मेटाफिजिक्स में आती है, और ये डीप मेटाफिजिक्स, ये वाले सवाल का जवाब मुझे लिटरली सोर्स ने दिया है, मेरे मास्टर्स ने दिया है। मैं इसका क्रेडिट नहीं ले सकती, इसका क्रेडिट मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि उन्होंने ही मुझे दिया है। और मैं खुद हैरान हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे इंसान को क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसा कौन सा काम कर दिया मैंने, कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं किया था, बट उन्होंने ये नॉलेज मुझे दी जिसकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा सॉन्ग डुअलिटी टू सिंगुलैरिटी इंग्लिश चैनल पे है, उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी। आप देखिए उस गाने को, बहुत ही मज़ेदार है, श्रुतमय पन्या पे बेस्ड है, मिमिक्री के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सॉन्ग को देख के ही आपको बहुत कुछ मिल सकता है, तो देखिएगा उसे। और हाँ, कमेंट में लिखिएगा कि आप ये वीडियो देख के आए उस गाने पे, ताकि मुझे भी पता चले। और जो भी यहाँ पे ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली रहे हैं, जो रेजोनेट कर रहे हैं इन चीज़ों से, अब ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल ही यूजलेस पर्सन है। ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली कोई बहुत ही अमेजिंग व्यक्ति भी हो सकता है, और दूसरों के लिए कर करके थक जाएगा, तभी भी वो ब्लैक शीप ही रहेगा। जब उसका अच्छा वक्त होगा तो वो पीठ पीछे ब्लैक शीप है, जब उसका बुरा वक्त होगा तो वो फेस पे ब्लैक शीप रहेगा, ठीक है। लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल और ये सब तो उसी के साथ सब कर रहे हैं। अब आपका वो समय गया, खत्म हो गया वो टाइम, ठीक है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ़ कर सके। झूठ से बचे रहें, सच का दम भरें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म करें, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। और धर्म का यहाँ पे मतलब रिलीजन नहीं है दोस्तों, धर्म का मतलब हमारी जो मॉरलिस्टिक ड्यूटी है वो है। तो आप देखिए कितनी ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताई गई है इस पोइट्री में, इस प्रार्थना में। तो यहाँ पे हम दूसरों को एज ए इंफीरियर ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि दूसरों को प्लीज़ करेंगे बाद में, लेकिन पहले हमारे अंदर जो सोर्स है पहले उनके साथ इंटीग्रेट करें, खुद पे वर्क करें। तो ये झूठ, ये नार्सिसिज्म झूठ ही तो है, एक इल्यूजन ही तो है। नार्सिसिस्ट क्या करता है, कोई भी नार्सिसिस्ट किस मुसीबत में फंसा है, उसको लगता है कि ये जो मटेरियलिस्टिक इल्यूजन है ना, यही इसको सुख देगा या देगी, जो भी है, फीमेल जेंडर मेल जेंडर। इसी इल्यूजन से आप निकल रहे हो, काफ़ी हद तक निकल ही चुके हो, तभी तो इस चैनलिंग से रेजोनेट कर रहे हो। अब एक बात समझनी है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप हो पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स, ठीक है।
और वो आप पे रिलाई कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पॉजिटिव एनर्जी उन्हीं को दें जो इसे डिज़र्व करते हैं, और उतनी ही मात्रा में दें जितनी उनके लिए सही है, एक सही डॉक्टर की तरह। आप डॉक्टर नहीं हो वो वाले जो जनरल फिजिशियन या कोई भी डॉक्टर सर्जन्स होते हैं, लेकिन आप हर किसी की हीलिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो। और ये मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूँ दोस्तों, कहीं कल को आ जाओ मेरे पास कि भैया हमें तो सुना मून ने कहा था कि भैया हम डॉक्टर हैं तब हम सबका इलाज कर रहे हैं। ये जो डॉक्टरी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये पागलपन से रिलेटेड है। पागलों का डॉक्टर बनने के लिए पागलपन को समझना ज़रूरी है, और इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पागल हैं, और इस पागलपन में भी दो तरह के पागल होते हैं। एक एक्चुअली में पागल, जो कि आप सांसारिक लेवल से भी देखें तो वो पागल ही होते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता खुद के ऊपर। और एक वो जो प्रेम में पागल होते हैं। तो मैंने कहा ना, इस संसार में ये डुअलिटी पोलैरिटी का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आप समझ गए तो आप बीच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पागल तो वो भी हैं जो सोर्स के प्यार में पागल है, अनकंडीशनल लव में, और वो भी बेचारे पागल हो गए जिन्होंने संसार को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, लोगों को, दूसरों की नज़र में खुद की इमेज को, कि वो भी हो गए बेचारे पागल। आप समझ गए मेरी बात? तो ये जो इनर वर्क की जर्नी है, ये इस मैडनेस को जो है समझने की जर्नी भी है। आप खुद को समझोगे तभी आप किसी और की हेल्प कर पाओगे, किसी और को समझ पाओगे, राइट? एक पागलपन ये भी है कि जो लोग आप पे निर्भर कर रहे हैं, आप पे डिपेंड हो रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए, आपसे हेल्प ले रहे हैं, आप उन पे डिपेंड करोगे कि वो आपकी मदद करेंगे, या वो आपको आगे ले जाएंगे, कि वो आपका साथ देंगे, कि आप उन पे भरोसा कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपकी मदद सिर्फ करेंगे सोर्स, मास्टर्स और स्पिरिट गाइड्स, आपके बेनोवलेंट स्पिरिट गाइड्स, वही कर सकते हैं आपकी मदद। मास्टर्स आपको सोर्स तक ले जाएंगे। इनके अलावा आप प्लीज़ किसी पे भरोसा ना करें। अगर उनको भी किसी कार्य के लिए निमित्त बना के भेजा आपके पास, तो उतना ही रखिए, उन पे निर्भर मत होइए, उनके वैलिडेशन के लिए भी निर्भर मत होइए, क्योंकि ये संसार सिर्फ लात मारना जानता है, और ये संसार जो है ना, ये सिर्फ ये भटकने की जगह है। यहाँ पे कोई भी चीज़ आप देखिए स्टेबल ही नहीं है। इज़ एनीथिंग स्टेबल इन दिस वर्ल्डली वर्ल्ड? नथिंग। जो चीज़ स्टेबल नहीं है, अगर आपने अपना मन उस पर लगा दिया, अपना फोकस उस पर लगा दिया, तो वो आपको धोखा ही देगी। ये भी मेरे मास्टर्स के वर्ड्स हैं, लेकिन मैंने इन्हें प्रैक्टिकली फील किया है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका डिस्कोर्स और उनकी एडवाइस हमेशा सही समय पे आती है। तो मैं जो भी बोल रही हूँ चैनलिंग में, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। मुझे पता आपने ये फ़ील किया है या आप ये फ़ील कर रहे हो। ये दो ही लोगों पे अप्लाई होती है, वो जो इसे फ़ील कर चुके हैं या फिर वो जो फ़ील कर रहे हैं, और उन पे सोर्स की कृपा हो गई है, ग्रेस हो गई है कि राइट टाइम पे उनको ये सुनने को मिल रहा है। अब मैंने इस कलेक्टिव रीडिंग में 3 तरह की लोगों के बारे में आपको बताया: फॉल्स फ्रेंडशिप्स, फॉल्स फैमिली रिलेशनशिप्स एंड फॉल्स लवर्स। इसमें मैं और डिटेल में भी जा सकती हूँ, लेकिन एक चक्रा थेरेपी कार्ड्स हैं, मतलब कार्ड का नाम चक्रा थेरेपी तो नहीं है, चक्रा ऑरेकल है, बट मुझे बड़े पसंद है ये, चक्रा थेरेपी में काम आते हैं। तो इसमें एक डिसिपेटिंग कार्ड है, सोलर प्लेक्सेस, यानी कि येलो, आपका 3rd चक्रा फ्रॉम बिलो से। हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास हैं, लेकिन हम मेन 7 चक्रास को ही काउंट करते हैं। वैसे टोटल 8 चक्रास है जो इम्पोर्टेंट है। 8वें चक्रा के बारे में फिर कभी बताऊंगी। जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखो कि आपको जानना है। 8 चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट चक्रा है दोस्तों, आपके हेड एरिया में ही है, आपके स्कल एरिया में ही होता है। एनीवे, तो ये कैनरी येलो की कहानी है, और इसकी स्टेटमेंट है आई एम मोर देन आई थिंक आई एम। और लेजेंड है कैनरी, एक पेट बर्ड के बारे में, जिसके पास बहुत सारे वंडरफुल आइडियाज़ होते हैं, और एक आइडिया उसके पास एक एक्शन मूवी के लिए होता है, जिसमें कि उसकी ओनर, यानी एक पेट बर्ड है तो ओनर भी है, मिसेस रॉबिन्सन के लिए आइडिया होते हैं, और ये दोनों बैठ के फ्रीक्वेंटली इस प्लॉट को डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेकिन जब इन्हें पैसे मिलते हैं, एक पैसे भी मिल जाते हैं, वाओ, प्रोड्यूसर मिल जाता है कोई जो इस मूवी के स्क्रीन प्ले को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इन दोनों को फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं जो इनकी बातें समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी मिल जाते हैं,
और फिर मटेरियलिस्टिक लेवल पे सपोर्ट करने वाला कोई ऐसा इंसान भी जो इनकी क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करना चाहता है या उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों में कमी होती है तो फेथ की, यानी कि सोर्स इंटीग्रेशन की। So beware of being imprisoned by the story you tell. Do you intend to do what you say? क्योंकि genuinely अगर इंटेंड करते ना, तो मैं आपको बता रही हूँ ये कभी क्रूज़ पे जाते ही नहीं। इस जर्नी पे तथागत बनने की चेष्टा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तथागत वही होता है जिसके मन में जो होता है, दिमाग में जो होता है, उसकी ज़बान पे भी वही होता है। आप आजकल की दुनिया में देख लीजिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि लोग बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और होते कुछ हैं। जेन्युइन और ऑथेंटिक होने वाले लोगों की इंटेंशन से मैनिफेस्टेशन में कोई ज़्यादा दूरी नहीं होती। इसमें मैं ग्रेट ग्रैंड मास्टर की एक लाइन बोलती हूँ, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो निश्चय यानी कि इंटेंशन और निस्तार यानी कि मैनिफेस्टेशन। मैं आपको रियल मैनिफेस्टेशन भी सिखा सकती हूँ। एक नया कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, 4 सेशंस है, उसमें चेकआउट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक इंग्लिश चैनल में है, अभी मैंने हर जगह पोस्ट नहीं किया है। और कृपया करके ईमेल्स पे मुझे पूरी स्टोरी मत बताइएगा, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तभी बताना जब हमारी बात होगी आफ्टर यू बुक द सेशन। और इसको भी नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली अगर लें तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आई यूज़ इंट्यूटिव टूल्स एंड मोडालिटीज़ टू वर्क विद पीपल, क्योंकि हर इंसान की जो एनर्जी होती है ना, डिफरेंट होती है। और स्पिरिचुअल असेंशन में ख़ास तौर से बहुत सी चीज़ें हीलर्स पे इम्पैक्ट करती है। अगर जेन्युइन हीलर कोई है तो, अभी मैं जेन्युइन कितनी हूँ ये तो आपको मैं नहीं अपने मुँह से बता सकती, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझे आप मिलो तो क्लीन स्लेट की तरह मिलो, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका ही होगा। और दूसरी चीज़, जब आप रेडी हो इनर वर्क करने के लिए, डीप इनर वर्क करने के लिए, तभी आप मेरे पास आना। दोस्तों, अपने फ्लॉज जानने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया हीलिंग आपकी तब होगी जब आप अपने फ्लॉज के बारे में ओपन एंड अवेयर रहें। तारीफ़ सिर्फ अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर बहुत से ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो एनेबल करते हैं और बहुत गलत एनेबल कर देते हैं। See you in the next one. One love, peace out, and most importantly, victory to Ram.